और सत्ता में अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर पैदा किए जा रहे राजनीतिक विवाद की, जिसकी शुरुआत कल गुजरात हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पीएम मोदी की डिग्री मांगने के मामले में कल गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी पर हमले कर दिए। पीएम मोदी की डिग्री और योग्यता पर आज तो केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजनीतिक आक्रमण का उद्घोष कर दिया और यह कहा कि पीएम मोदी अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखाना चाहते। वैसे इस मामले में बीजेपी पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक कर चुकी है। गुजरात विश्वविद्यालय भी यह साफ कर चुका है कि वेबसाइट पर डिग्री सार्वजनिक है, इसे कोई भी देख सकता है। और अब तो कोर्ट ने भी पीएम मोदी की डिग्री पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इस सब के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने आज तसल्ली बख्श तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया। दरअसल आजकल ये फैशन हो गया है कि अगर कोर्ट का फैसला अपने हिसाब से नहीं आता तो उसके खिलाफ नेता बढ़ चढ़कर बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल भी यही कर रहे हैं। पीएम मोदी की योग्यता पर सवाल उठाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल पढ़े तो हैं लेकिन लिखे नहीं हैं, इसलिए 8 सालों से मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा। संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। ये पढ़े हैं पर लिखे नहीं है, मतलब आप समझ रहे हैं, किसी फाइल पे साइन नहीं करते, लिखते कुछ नहीं, कोई भी भाग नहीं रखते। सत्येन जैन से साइन करवाएंगे, मनीष सिसोदिया साइन कराएंगे, लिखेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके तरह तरह के किस्म किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे। विषय प्रधानमंत्री जी की डिग्री का नहीं था, विषय तो इनके भ्रष्टाचार का था। ये उसके ओट में उसे छुपाना चाहते थे। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, तो फिर तो उसके ऊपर हम एक्शन भी कैसे ले पाएंगे। और ऐसे में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं। ये होती है चतुरता कि भ्रष्टाचार भी करवाएंगे, लिखेंगे नहीं, लिखवाएंगे दूसरे से ताकि निपटेगा दूसरा। इसीलिए मैं कह रहा हूं इनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी चीजें आपस में गुथी हुई हैं। तो अरविंद केजरीवाल के नुकीले हमलों में कोई कमी नहीं आ रही। क्या आपने ध्यान दिया कि ये हो क्यों रहा है? 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2024 के चुनाव से पहले पीएम मोदी की योग्यता को लेकर एक एंटी मोदी नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि चुनाव में यह साबित किया जा सके कि प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं और फैसला लेने में सक्षम नहीं है। इसलिए यह विशुद्ध रूप से राजनीति है। सोशल मीडिया वाले सुपरफास्ट डिजिटल युग में योग्यता का पैमाना काम की डिलीवरी है। यहाँ काम भी तेजी से वायरल होता है और नाकामी भी तेजी से वायरल होती है। पीएम मोदी की इतने सालों की राजनीतिक यात्रा बोल्ड फैसलों के लिए जानी जाती है। जीएसटी, नोटबंदी, जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 का हटना, सर्जिकल स्ट्राइक या आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नई संसद, आर्थिक परफॉर्मेंस, ये एक लंबी लिस्ट है। पीएम मोदी के फैसलों का लोहा दुनिया मानती है। पिछले 9 साल में दुनिया के कई मंचों पर पीएम मोदी के काम की तारीफ हो चुकी है।